अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इससे पहले हमने दोनों परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पढ़े थे और उससे पहले तीनों कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। और उससे पहले हमने तीनों इंडेफिनिट्स पढ़े थे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कवर किया था। तो चलिए आज जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों के आखिर में कुछ इस तरह के अलामात, इस तरह के निशानात हुआ करती हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसी तरह लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। तो ये निशानात है कि जिसके ज़रिए हम इस टेंस की पहचान कर सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही जुमला है। जैसे हामिद ने पढ़ाई कर ली होगी, लोग अपने घर को जा चुके होंगे, रुस्तम बगदाद छोड़ चुका होगा। इसी तरह इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका होगा। क्या तुम वहां पहुंच चुके होंगे, क्या तुम ट्रेन पर सवार हो चुके होंगे। तो इन सब के मुख्य क्रिया में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इस तरह के लफ्ज़ आ रहे हैं। तो जिस भी सेंटेंस में, जिस भी जुमले में इस तरह का कुछ अल्फाज आए तो समझ लीजिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो इस सेंटेंस का रूल, इस सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का रूल जानते हैं। पॉजिटिव आप जानते हैं, पॉजिटिव कहते हैं मुस्बत जुमला को, यानी जिसमें सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव आया है। परफेक्ट में आपने देखा होगा हैव और हैज़ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ हैव यहाँ भी आया है। लेकिन देखिए यहाँ विल हैव के साथ चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल हैव का ही इस्तेमाल होगा। ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ विल हैज़ ले आए, ऐसा बिल्कुल गलत होगा, ग्रामेटिकल ये मिस्टेक हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबके साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, विल हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ विल हैव है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा आप यूँ कह सकते हैं राशिद विल हैव ईटन फूड, राशिद खाना खा चुका होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स विल हैव गॉन टू मदरसा, कि तलबा मदरसा जा चुके होंगे। इसी तरह आप कह सकते हैं अलमास विल हैव रीच्ड स्टेशन, अलमास स्टेशन पहुंच चुका होगा। तो देखिए चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल हैव का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। नेगेटिव सेंटेंस भी आप जानते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला को कहते हैं, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, यानी जिसमें किसी काम के ना होने का जिक्र हो कि ये काम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसका रूल जान लेते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको शायद पहले बताया था कि जहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब दो हो तो उसमें नॉट को हम दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लाते हैं। जैसे यहाँ आया है सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप यूँ कह सकते हैं यूसुफ विल नॉट हैव स्टिच्ड क्लॉथ, यूसुफ कपड़ा नहीं सिल चुका होगा। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं ड्राइवर विल नॉट हैव ड्राइवन द कार, कि ड्राइवर गाड़ी नहीं चला चुका होगा। आई विल नॉट हैव ऑपरेटेड मोबाइल फ़ोन, मैं मोबाइल फ़ोन नहीं चला चुका होऊंगा। माई फ्रेंड विल नॉट हैव यूज्ड कंप्यूटर, मेरा दोस्त कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर चुका होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस था, यानी मनफी जुमला, जिसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे उर्दू में सवालिया जुमला कहा जाता है, यानी प्रश्न वाला सेंटेंस, प्रश्न वाला वाक्य। ठीक है, इसका रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल मुजाहिद हैव स्लेप्ट, क्या मुजाहिद सो चुका होगा। विल मेसन हैव कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग, क्या मिस्त्री बिल्डिंग तामीर कर चुका होगा। विल टीचर हैव डिलीवर लेक्चर टू द स्टूडेंट्स, क्या उस्ताद ने तलबा को सबक पढ़ा दिया होगा। विल योर फ्रेंड हैव डिबोटेड फ्रॉम द ट्रेन, क्या तुम्हारा दोस्त ट्रेन से उतर चुका होगा। तो दोस्तों ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। अब सवालिया जुमला एक नेगेटिव भी होता है, यानी मनफी सवालिया जुमला, जिसमें सवाल तो होता है लेकिन मनफी अंदाज में होता है, नेगेटिव अंदाज में। जैसे क्या तुम ये काम नहीं कर चुके होगे, क्या तुम घर नहीं पहुंच चुके होगे। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए ज़रा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इससे पहले भी आपको बताया गया था कि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम जब भी नॉट लाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद होगा, जैसे यहाँ पर आया है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर एग्ज़ाम, क्या तुम अपना इम्तिहान ख़त्म नहीं कर चुके होगे। विल यू नॉट हैव लेफ्ट फॉर द स्कूल, क्या तुम अपने स्कूल के लिए नहीं निकले होगे। विल पीपल नॉट हैव गैदर्ड इन अ प्लेस, क्या लोग किसी एक जगह जमा नहीं हो चुके होंगे। विल प्रोड्यूसर नॉट हैव प्रोड्यूस्ड अ फिल्म, क्या प्रोड्यूसर कोई फिल्म नहीं बना चुकी होगी। तो दोस्तों ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पूरा डिटेल से जाना गया। उम्मीद है कि आपने ये टेंस अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जीमेल पे हमें मेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।